भी लिया ना तो जरूर फेल हो जाऊंगी। तो फिर कहां है तुम्हारा ध्यान? क्या सोचती रहती हो और वो क्या चाहती हो तुम? जवाब चाहिए ना आपको, तो देखिए मेरी आंखों में कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, मेरा ध्यान किस तरफ है। क्या हुआ? कुछ नजर नहीं आ रहा? What nonsense! परी, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम कॉम्प्लेक्स होती जा रही हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया और वहां अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही, कि उसके पास उसका शौहर, दौलत, पैसा सब कुछ है और तुम यहां बस यहां पड़ी हुई। परी, तुम बच्ची नहीं हो कि अपनी मां की जुदाई ना सह सको। तुम बड़ी हो गई हो, तुम अच्छा बुरा सोच सकती हो। अपने जज्बातियत को छोड़ के अपनी फ्यूचर के बारे में सोचो यार। परी, ये मौका बार बार नहीं आएगा, अवील करो इसे। और रही बात पप्पू की, तो वो नहीं रुक सकती तुम्हारे साथ। उन्होंने दूसरी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से किया था। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें उनकी मोहब्बत दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हाँ, नहीं आती, क्योंकि मेरी मोहब्बत भी किसी को समझ नहीं आती। आपको भी नहीं डॉक्टर साहब बचा। आप अभी इतने अच्छे डॉक्टर नहीं बने कि मरीज के इलाज के साथ साथ उसकी आंखें भी पढ़ सके। मैंने तो अपनी माँ को उसी दिन से याद करना छोड़ दिया था जिस दिन वो यहाँ से गई थी। लेकिन आप, मुझे तो लगता था कि मैं आपको हर रंग में पसंद हूँ, जैसी हूँ वैसी पसंद हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो आपको एक कॉम्प्लेक्स लड़की दिखती हूँ, छोटी बच्ची। परी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। आपके कहने का जो भी मतलब था मैं सब समझ चुकी हूँ। ना ही मुझे कुछ सुनना है ना कुछ समझना है। आप जाए यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप जाए यहाँ से। हेलो। हेलो परी। क्यों फोन किया आपने? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। बात सुनो मेरी, फोन बंद मत करो। परी, तुमने तो तमाशा लगा दिया है मेरा। साथ का फोन आया था, तुमने बदतमीजी की है साथ से, उसे कमरे से जाने को कहा। अब वजाद भाई चेक वापस करके चले गए हैं। परी, तुम क्यों मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रही हो? मैं तो आपकी मुश्किलात कम कर रही हूँ मम्मी, ताकि आपको अपने मियाँ से मेरे लिए बार बार पैसे ना मांगने पड़े। मेरी जान, मेरी जिद में तुम अपना फ्यूचर क्यों तबाह कर रही हो? खावर से मैं पैसे कैसे ले रही हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो, तुम डॉक्टर बनो। साद भाई ने आपको मेरी सारी शिकायतें लगा दी अम्मी, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि टेस्ट की एंट्री डेट निकल चुकी है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है। क्या डेट निकल गई? डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो इन चीजों की फिक्र करो ना तुम परी। अब इतनी बड़ी तो तुम हो गई हो ना, और अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो पहले बताती, हम उसका हल ढूंढते। नहीं करना मुझे, मैं गैप ईयर लूंगी इस साल। और डॉक्टर, वो तो मुझे हरगिज नहीं बनना। क्यों नहीं बनना तुमने डॉक्टर? परी, ये जो कुर्बानी मैंने दी है तुम्हारे लिए दी है, ताकि तुम्हारा फ्यूचर संवर जाए, तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाए, तुम डॉक्टर बनो। वैसे तो तुम्हारी बात में साथ को कॉपी करती हो, ये साथ भाई ये, साथ भाई वो, साथ भाई की तरह डॉक्टर बनना है। अब क्यों नहीं बनना डॉक्टर? नहीं बनना मुझे उनकी तरह डॉक्टर, और मुझे डॉक्टर्स अच्छे नहीं लगते। किसी का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन किसी की आंखें नहीं पढ़ सकते, किसी के दिल का हाल नहीं जान सकते अम्मी। क्या मतलब परी? कुछ नहीं,
अब आप इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं और प्लीज अम्मी मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। खुदा हाफिज। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे शादी करके। क्या करूं मैं? बैठ मेरा बच्चा। मजे की बनाई होगी, मुझे पता है। रेहाना और वजाहत तो सबा के घर गए हैं। तुम भी हो आती, माँ से मिलाते। नहीं नाना अब्बू, मैं यहीं ठीक हूँ आपके पास। तू तो मेरी जान है, मेरे आंखों का तारा। अच्छा सा सूट बनवा लो और उसके साथ वो क्या क्या कहते हैं, चूड़ियां? हाँ, इसके साथ जो ये मिले मैचिंग चूड़ियां और गले का हार भी और बुंदे भी ले लेना। क्यों नाना अब्बू, हमारे घर में कोई तकरीब है? अरे तुझे नहीं मालूम, तेरे साथ भाई की मंगनी हो रही है शिदा के साथ। इसीलिए तो रेहाना और वजाहत मिठाई लेकर गए हैं सबा के वहां। कैसी अजीब बात है, कल के बच्चे हमारे कंधों जितने हो गए, आने वाले कल में अपने अपने घरों में हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चला। बस ऐसी गुजर जाती जिंदगी। अरे बेटा, ये बस पी ली मैंने परी। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, अल्लाह, मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ उन सबको मुझसे क्यों दूर कर रहे हैं आप? पहले बाबा, फिर अम्मी और अब साथ। परी, परी, रो रही हो? नहीं, इधर देखो। आप जो काम कहने आए थे वो बोले। नाराज मुझे तुमसे होना चाहिए था तुम्हारे बिहेवियर की वजह से, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं। अच्छा खैर, तुम्हारी मार्कशीट अभी भी यही कहूंगा कि जो तुमने फैसला किया 1 साल का स्टडीज में गैप करने का, वो फैसला गलत है। लेकिन आप तो एक अच्छा फैसला कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। एंगेजमेंट कर रहे हैं आप शिजा से। थैंक यू। वैसे मैंने सोचा था कि ये गुड न्यूज़ तुम्हें किसी अच्छे वक्त पे सुनाऊंगा,
लेकिन तुम्हें तो पता चल गया ये। मेरी तो जगह ही गलत है, तो फिर अच्छा वक्त कैसे आ सकता है? थैंक यू। इस मर्तबा नहीं फाड़ना इसे अब। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। आप क्या लगते हैं मेरे? मुस्कुराता है दर्द, इश्क तो हाँ बस निकल रहे हैं, तैयार हो गए। अब तुम्हारी तरह तो है नहीं कि बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं और जिसमें दिल चाहे ड्राइवर के साथ बैठकर चले जाओ। टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो शिजा, देर हो रही है, जल्दी करो। सबा ने कहा है कि वो शिजा के लिए मुझे मंगनी की अंगूठी खुद लेकर देगी, इसीलिए हमने सोचा है कि साथ मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। और ये तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? मैं नहीं जा रही मामी। क्यों? क्यों नहीं जा रही? साथ की मंगनी पर नया जोड़ा नहीं लोगी? तुम्हारे लिए पैसे दिए मुझे साथ ने, कह रहा था कि परी को मेरी मंगनी पर नया जोड़ा दिलाइएगा। बहन होने के नाते भाई की मंगनी का नेक नहीं लोगी तुम? और अब तो वैसे भी सबा भी माशाल्लाह इस हैसियत में है कि एक छोड़ तुम्हें 10 बेहतरीन सूट दिला सकती है। मुझे जरूरत नहीं है मामी, मेरे पास काफी सारे कपड़े हैं। तैयबा के भाई की मंगनी पर तो नए सूट के लिए बड़ा तड़प रही थी तुम, और जब अब अपने भाई की मंगनी है तो नया सूट नहीं चाहिए तुम्हें? चलो ना परी, खाला इतने प्यार से बोल रही है और सबा आंटी भी इंतजार कर रही होंगी। नहीं मामी, तैयबा आने वाली है, अगर उससे घर पे नहीं मिलूंगी ना तो बहुत नाराज होगी। अगर आपको मेरे लिए कुछ पसंद आए ना तो वो ले लीजिएगा। खैर तुम्हारी मर्जी है भाई, मत चलो, अब तुम्हारे पैर थोड़ी पड़ेंगे कि नया जोड़ा ले लो चलकर। चलो शिजा, और हाँ अब्बा जी का ख्याल रखना, ये ना हो कि तैयबा के साथ बातों में अब्बा जी के खाने का टाइम निकल जाए। चलो भाई, देर हो रही है, इतनी देर हो गई है, बेचारी सबा पहुंच जाएगी हमसे पहले। हमारे तो नसीब में टैक्सी, आप टैक्सी ढूंढो, उसके बाद जाकर वहां जाओ। आओ जल्दी, आओ जल्दी करो। अरे ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? तुम्हारे बाल, ये चेहरा, तुम्हारे कपड़े, ये सब इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हुआ है मुझे? सब कुछ ठीक तो है। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स लड़कियां ऐसी ही होती। फजूल बातें नहीं करो। और ये तुम एडमिशन क्यों नहीं ले रही? सबा आंटी की कॉल आई थी मुझे, तुम्हारी बेवकूफ़ी के बारे में बता रही थी कि तुम इस साल गैप ईयर दे रही हो। ठीक है, मेरे मेडिकल में एडमिशन वाले मार्क्स नहीं आए, लेकिन तुम किस खुशी में साल जाया कर रही हो? क्योंकि नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे, मैं नहीं पढ़ सकती। एडमिशन ले भी लिया ना तो साल जाया ही होगा। क्या कहा तुमने? तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं पढ़ सकती? हाँ, नहीं पढ़ सकती, क्योंकि हर जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ साथ नजर आता। किताबों में भी लफ्जों की जगह मुझे उन्हीं की शक्ल दिखाई देगी। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना तो हमेशा से उन्हें कॉपी करती थी हर चीज में, और जब वो डॉक्टर बने तो मैं भी सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती थी। तुम भी तो यही कहती थी ना मुझे तैयबा, कि उनकी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और की जगह नहीं है। शादी का ढोल मेरे घर पे बजेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी करते हैं।
मोहब्बत तो वो शिजा से करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोग एक घर में रहें और एक को दूसरे की आंखों में प्यार नजर ना आए। ऐसा ही हुआ है। उनको मेरी आंखों में मोहब्बत नहीं नजर आई, सिर्फ हमदर्दी नजर आई। उनके कपड़े इस्त्री करना, उनका कमरा साफ करना, उनका ख्याल रखना, इन सब चीजों में उन्हें मेरी मोहब्बत कहीं भी नजर नहीं है। शिजा कहती है कि मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैंने अपनी मोहब्बत का ढोल नहीं पीटा ना, तो बस इसीलिए मेरी चुप हार गई। शिजा से मंगनी कर रहे हैं। क्या? और तुमने कुछ नहीं कहा उनसे? क्या कहूँ मैं उनसे? जब उनकी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है तो मेरे कहने से क्या होगा? मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, कामयाब होना चाहती थी, एक अम्मी और एक साथ भाई। वो दोनों ही मेरी जिंदगी में नहीं है तैयबा। तो मैं क्या करूंगी एडमिशन लेके? क्या करूं मैं डॉक्टर बन के? मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे सारे ख्वाब टूट गए, मेरे सारे ख्वाब टूट गए तैयबा। जी मामी। और बताइए, शादी कैसी रही? बहुत अच्छी। तुम सुनाओ, तुम्हारी तैयारी कैसी? ये देखे ना, सब कुछ आपके सामने, ये देखे इतना खूबसूरत। वालेकुम सलाम। सपा की बेटी हो ना? जी। अच्छा, तुम्हारे नाना क्या कर रहे हैं? नाना अबू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया अब्बा जी को? मैंने कहा था जरा ध्यान रखना उनका। अम्मी मैं जाके देखता हूँ। हाँ देखो जाके। परी को तो जरा सा भी कोई काम कहो ना, इस लड़की से कोई काम ढंग से नहीं होता। पानी ले लीजिए आप, लाओ। बात सुनो, कोई ख्याल होता है, कोई तरीका होता है, मेहमान आए, सब बैठे हुए, जाओ चाय बना के लाओ। और ऐसी खाली खुली चाय ना ले आना, समोसे भी तल लेना साथ में। जी। उफ, मेरे खुदा, इस लड़की को तो मैं कैसा नाना हूं मैं, अपनी मोहब्बत का दम भरता रहा। तेरी आंखों में देखा भी नहीं कि तू क्या चाहती। तूने कुछ नहीं कहा कभी, बताया क्यों नहीं कि तुझे साथ अच्छा लगता है? क्यों नहीं बताया तू? क्या करते नाना बुआ? पहले आपने मेरी कौन सी बात मानी? कहती रही कि अम्मी की शादी ना करे उनकी शादी, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। सच कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। बड़ी भूल हो गई मुझसे। तेरे मुस्तकबिल की खातिर मैंने सबा की शादी की और ये नहीं सोचा कि तेरा मुस्तकबिल तो साथ भी है। ये क्या किया मैंने? भूल हो गई। तेरी नाना, तेरा बुखार, तेरी चुप, मुझे माफ कर दे तू, मुझे माफ कर दे परी। अगर मेरे बस में होता मैं झोली फैलाकर वजह से तेरे लिए साथ को मांग लेता। मेरे बस में कुछ नहीं रहा, मुझे माफ कर।